कर्ज उठा उठाकर अपोस्टल ये घर का गुजारा करते थे और साथ में इनके पति भी डिप्रेशन में रहते थे। उनकी भी मेडिसिन चलती थी अपोस्टल जी। उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन चलती थी। 25,000 दुकान का किराया था, बिजली का बिल था, रोज की सेल 2-4 हजार थी। 70 लाख रुपए का इनका कर्जा हो चुका था। 70 लाख का कर्जा हो गया ऐसे करके जी अपोस्टल जी। 2 घर था, एक घर बेचा कर्जे के कारण, जी लॉस चला गया, घर बेच दिया। जी अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम कांता देवी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। साथ कांता में देवी किसका नाम है? हाथ खड़ा करो ना। कांता देवी इसका नाम है, ठीक है। और साथ में सिस्टर अनीता है अपोस्टल जी, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि ये सिस्टर की कपड़े की दुकान है, लेडीज कपड़े की दुकान है कांता की जी। और अपोस्टल जी, इनका कहना है कि 2 साल से अच्छे से नहीं चल रही थी। मात्र उसमें 2,000 सेल होती थी या 3,000 के करीब सेल होती थी, जिसकी वजह से ये सिस्टर बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि दुकान रेंट पे थी। 25,000 दुकान का रेंट जाता था मंथली, और बिजली का खर्चा, बाकी सारे खर्चे डाल के कुछ भी नहीं इनको बचता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। कर्ज उठा उठाकर अपोस्टल जी ये घर का गुजारा करते थे और साथ में इनके पति भी डिप्रेशन में रहते थे। उनकी भी मेडिसिन चलती थी अपोस्टल जी। अभी इनकी बात सुनो। कांता और अनीता उसको लेकर आई यहाँ, इसने सुसमाचार दिया अनीता ने कांता को। अभी गवाही में बताया जा रहा है इसका बिजनेस था कपड़े की शॉप, और क्या चल रहा था अभी बताओ। अपोस्टल जी, उसमें जैसे डेली की सेल होती थी 2,000-3,000 के करीब होती थी, जिसमें हर महीने 25,000 दुकान का किराया और अपोस्टल जी बिजली का खर्चा और बहुत सारे खर्चे और भी डाल के कुछ भी नहीं बचता था, जिसकी वजह से ये सिस्टर को अपने घर का गुजारा भी कर्ज उठा उठा कर करना पड़ता था अपोस्टल जी, और बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे। और साथ में पति की मेडिसिन चलती थी डिप्रेशन की। किसकी? इनके पति की। उनकी डिप्रेशन की मेडिसिन चलती थी। 25,000 दुकान का किराया था, बिजली का बिल था, रोज की सेल 2-4 हजार थी जी। बहुत मुश्किल था, घर भी कर्जा उठा कर चल रहा था जी अपोस्टल जी। शॉप से कोई इनकम नहीं थी जी अपोस्टल जी। घाटा बढ़ रहा था जी अपोस्टल जी। फिर और अपोस्टल जी, तकरीबन 70 लाख रुपए का इनका कर्जा हो चुका था। 70 लाख का कर्जा हो गया ऐसे करके। जी अपोस्टल जी। सुनते जाओ ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट वचन है परमेश्वर का, महत्वपूर्ण जो जीवन की बातें हैं। अच्छा फिर? और जिसकी वजह से अपोस्टल जी, इनके 2 घर थे दिल्ली में, एक इनको मजबूरन बेचना पड़ा 70 लाख 2 में। घर था, एक घर बेचा कर्जे के कारण, जी। लॉस चला गया, घर बेच दिया। जी अपोस्टल फिर जी। क्या होता है जल्दी? फिर उसके बाद अपोस्टल जी, इनका कहना है कि लगातार ये चाहते थे कि इनका बिजनेस जो बड़े सक्सेसफुल हो जाए बिजनेस में, लेकिन अपोस्टल जी लगातार डाउन होता जा रहा था बिजनेस, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने एरिया में। अपोस्टल जी, इनका कहना है कि जो भी ये धार्मिकता करते थे उसी के अकॉर्डिंग पाठ पूजा सब करते थे अपोस्टल जी, लेकिन इनको कोई भी शांति नहीं मिल रही थी, हल नहीं मिल रहा था अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी, इनका बेटा जो वो भी आज्ञाकारी नहीं था अपोस्टल जी, और इनकी जरा जितनी सुनता नहीं था बात, और अपोस्टल जी बच्चों के कारण भी परेशान थे। फिर ये सिस्टर के द्वारा इनको गुड न्यूज़ मिली आज से 6 महीने पहले अपोस्टल जी, और जैसे ही ये सिस्टर ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, फिर उसके बाद आज से 6 महीने बाद अपोस्टल जी हमारे चर्च में आए, और पहली मीटिंग में अपोस्टल जी इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, इन्होंने अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना करवाई। फिर उसके बाद अपोस्टल जी यहाँ से जाते ही ये सिस्टर ने एक नियम को पकड़ लिया, बीज के नियम को अपोस्टल जी, और गड्डी में भी इन्होंने बीज को बोना शुरू कर दिया अपोस्टल जी। अभी बीज बोते हुए अपोस्टल जी, इन्होंने सेल से जो भी बीज निकालते थे 6 दिन ही हुए थे अपोस्टल जी, और 6वें दिन अपोस्टल जी सेल में इतना बड़ा जंप लगा कि जो 2-4 हजार सेल होती थी 30,000 सेल हो गई अपोस्टल जी। सोच लो, जब ये आई, प्रार्थना हुई, परमेश्वर की बात को समझना शुरू किया, 6 दिन तक 20 के नियम को समझा, उसमें जो भी निकला थोड़ा बहुता विश्वास से निकाला। कई बार लोगों के दिमाग में ये बात नॉर्मल है, 20 बोना। कितने लोग हैं जो इस 20 के नियम में कभी फेथ नहीं करते, थोड़ा बहुता बस बो दिया। ये एक ऐसा नियम है जिसमें शैतान सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी में काम करता है। बाइबल में लिखा, वो कभी नहीं चाहता कि कोई बोए, परमेश्वर का सुसमाचार बढ़े। ये बोने से सुसमाचार प्रचार होता है। अच्छा फिर उसके बाद अपोस्टल जी 6 दिन तक बोया, हर रोज का जो बना जी,
और 7वें दिन 30,000 तक जंप करती है सेल। जी पास्टर फिर जी। उसके बाद पास्टर जी एवरी डे सेल बढ़ती जा रही है पास्टर जी, जैसे 40,000, 50,000, 65,000 तक सेल चली जाती है इनकी पास्टर जी। अब इतनी सेल हो गई है। जी पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया और उसके बाद इनके बच्चे का भी मन बदला पास्टर जी। अभी थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले पास्टर जी, एक दूसरी कपड़े की दुकान के साथ भी ब्लेस किया इनको। मतलब उसी से पैसा पूसा इकट्ठा करके इनकम से जी दूसरी शॉप भी खोल ली है। जी पास्टर जी। और अभी बहुत अच्छे से चल रही है आपकी शॉप। वही 60-65,000 सेल हो रही है। लेकिन आपने एक काम, जय मसीह की मम्मी जी, जय मसीह जय मसीह की सारी कलेसिया। आपने बच्चे क्या करना है? अब पहला स्थान खुदा को देना है। जैसे आप अपने 20 को कंटिन्यू बो रहे ना, अपनी सेल से जो आपको इनकम हो रही है हाँ जी पापा। उसमें वफादार रहना। हाँ जी। एक दिन ये लाखों में भी जाएगा काम। हाँ जी, आमीन। लेकिन कुछ पॉइंट है। अब हाँ और पास्टर जी इनका कहना है कि इनका जो घर था जिसमें ये रह रहे थे पास्टर जी, वो नॉर्मल घर था पास्टर जी। अभी परमेश्वर ने इनको वो भी ब्लेसिंग दे दी है कि पास्टर जी वो बन रहा है, 2 फ्लोर तक बन चुका है पास्टर जी, और पास्टर जी 5 फ्लोर तक बनेगा पास्टर जी इनका घर। ये देख लो, ये खुदा की सामर्थ है, बोलने की सामर्थ है। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। लेकिन तुमने पहला स्थान परमेश्वर को देना है। और कुछ पॉइंट है जो अभी तुम्हें सीखने, इनका नोट कर लो, इन्हें वो बताने हैं। जब मुझसे बता देना कभी टाइम निकले तो सिस्टमेटिक। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।